सीलबंद लिफाफे में 2 पेन ड्राइव में पासवर्ड के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सच्चाई है वो सीलबंद लिफाफे में कैद होकर चुनाव आयोग के हवाले हो गई है। अब बस इंतज़ार है 15 मार्च का, जब चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट में इसका डिटेल लगाएगा और ये सार्वजनिक हो जाएगा। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सी पार्टी के पास ज़्यादा चंदा गया और उस पार्टी ने चंदे देने वाले लोगों को क्या कुछ फ़ायदा पहुंचाया है। यही एक बड़ी लड़ाई चली आ रही है और यही एक बड़ा सवाल देश की जनता भी अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। लगातार सुप्रीम कोर्ट भी अपना सख्त रवैया अपना रहा है, तो वहीं दूसरी बात भी निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को लेटर लिखा है और अपनी चिट्ठी में ये कहा है कि एक्ट 143 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उन पर दखल दीजिए, उन पर रोक लगाइए जब तक कि इस पूरे मामले में अभी छानबीन हो रही है, तब तक कोई भी चीज़ें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज वही बात सामने आ गई कि जब कहा जा रहा था, मैंने खुद आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक पेच फंस सकता है, एक पेच आखिरी मोड़ पर लगाने की कोशिश की जाएगी, वो पेच ये देखने को मिल रहा है। आखिर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के पेट में मरोड़ क्यों आ रहा है कि जब ये सार्वजनिक हो जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा चंदा किस पार्टी ने गया और उस पार्टी से उनको चंदा देने वाले लोगों को क्या कुछ फ़ायदा हुआ है। आखिर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के पेट में मरोड़ क्यों आया? ना तो उनका इलेक्टोरल बॉन्ड था, ना तो उन्होंने चंदा दिया है, ना तो उन्होंने लिया है, तो ये पेट में दर्द आखिर क्यों है? पेट में दर्द तो उनके होना चाहिए जिनको इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई सामने आने के बाद उनके पोल खुल जाएंगे। दोस्तों, एक बात हैरान करने वाली बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा सिर्फ बीजेपी ने नहीं लिया है, इससे कांग्रेस ने भी लिया है, टीएमसी ने भी लिया है, कई और अलग पार्टियां ने भी लिया है। तो डर तो सबको होना चाहिए। सिर्फ ये कहें कि बीजेपी वालों को डर होगा तो ये तो बहुत गलत है। लेकिन सभी जानते हैं कि कौन है जो चीज़ों में पर्दा डालने की कोशिश करता है, अपनी गलतियों में पर्दा डालने की कोशिश करता है, वो एक ही शख्स है। सभी जानते हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, अब तो आपने सबने देखा कि एसबीआई और चुनाव आयोग ये भी किस तरीके से किनके इशारों पे चल रही है, किनके इशारों पे लिपापोती हो रही है, सबूत मिटाए जा रहे हैं। पहले भी वेबसाइट से एसबीआई ने सारे इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सबूत थे, जो चीज़ें थी, वो डिलीट कर दिया गया। और अब जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है तो एसबीआई ने बंद लिफाफे के अंदर, सीलबंद लिफाफे के अंदर पेन ड्राइव में पासवर्ड के साथ ये सारी सच्चाई दे दी है। एक और बात, कोर्ट में एसबीआई ने बताया है कि जो सबसे ज़्यादा चंदा किसे मिला और किसने सबसे ज़्यादा भजाया, ये तो एक अलग बात है। 2 अलग अलग पेन ड्राइव में सब चीज़ें रिकॉर्ड हैं। तीसरी बात उसने ये भी बताई है कि 187 ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड थे जो 15 दिनों की समय अवधि में भजाए नहीं गए थे, उनको प्रधानमंत्री रिलीफ में डाल दिया गया था। आपको याद होगा दोस्तों कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब भी पीएम रिलीफ फंड भी, उसमें भी पूरे देश भर के लोगों ने कोरोना के नाम पे कितना फंड डाला था। देश भर की जनता, विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा था कि कोविड काल में जितने फंड आए हैं प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में, उसका डिटेल बताएं। लेकिन आज तक प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में कितने फंड गए उसकी कोई भी बात नहीं हुई। तो अब सोच समझने वाली बात है, आप खुद समझदार है कि 187 जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जो फंड हैं वो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में चले गए और उसका इस्तेमाल वहाँ पे कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्या वो चुनावी रैलियों में हो रहा है या विकास कार्य योजना में हो रहा है या कुछ बचे भी हैं या कुछ खर्च भी हो गए हैं, इन सब की कोई जानकारी नहीं है। तो समझने वाली बात ये है कि एक तरफ जहाँ एसबीआई लगातार कई दिनों से चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं अब मिर्ची लगी है बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को और उसने राष्ट्रपति को लेटर लिख दिया है कि
143 एक्ट के तहत राष्ट्रपति खुद सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान ले। यानी अब इस लोकतंत्र देश में लोकतंत्र नहीं है, अब यहाँ पे अब कानून की तरफ भी जब आम जनता ध्यान से नज़र उठा के देखती है तो इसमें भी अब राष्ट्रपति को कहा जा रहा है कि वो दखल दे। तो सभी को पता है कि सारी एजेंसियाँ किन के इशारों पे काम करती है। राष्ट्रपति भी जिस तरीके से संसद में जब बात उठती है तो वो किस तरीके से उनका अभिभाषण चलता है सब ने देखा है। तो राष्ट्रपति कैसे काम करेगी, कितनी निष्पक्षता के साथ उनका काम है। हालांकि राष्ट्रपति के बारे में ऐसे बोलना सही नहीं है, एक पद की गरिमा होती है, लेकिन सभी को पता है कि क्या चीज़ें कुछ किसके इशारे में होती है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुका है तब अब बीच में राष्ट्रपति को दखल देना है। अब सबकी निगाह टिकी है कि 15 तारीख को क्या वेबसाइट में ये सारे डिटेल जो 15 मार्च शाम 5 बजे तक जो चुनाव आयोग को वेबसाइट पर ये सारे डिटेल डालने हैं वो डलेंगे, या आखिरी टाइम में कोई ऐसा पेच निकल कर सामने आएगा कि ये टल जाएगा कुछ दिनों के ऊपर। हो सकता है राष्ट्रपति इसमें संज्ञान ले ही लें, हो सकता है इसमें रोक ही लग जाएगी, जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक इसमें रोक लगे। आखिर इतने सालों से इसमें मुकदमा चल ही रहा है, चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। लेकिन अब चुनाव के ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा इस तरीके से गरमाया है और इस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है इसको रोकने की, तो ये अपने आप में सवाल है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और चीज़ निकल के सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन के जो कार्य समिति के जो लोग हैं, मेंबरान हैं, उनका कहना है कि अध्यक्ष ने जो लेटर लिखा है राष्ट्रपति के, उसकी वो पूरी तरीके से निंदा करते हैं, उसको खंडित करते हैं। अध्यक्ष ने जो कुछ भी लिखा उनका वो निजी उनके मन से था, उन्होंने टीम से कोई भी बात नहीं की, कार्य समिति में इस पक्ष को रख के कोई भी बातें नहीं की गई। उन्होंने जो भी किया अध्यक्ष ने अपने मन से ही वो सारे लेटर लिखे हैं। चिट्ठी लिखकर बार एसोसिएशन के जो कार्य समिति हैं उन्होंने भी अपने तरफ से चिट्ठी लिखकर इस तरीके को खंडित किया है, अपने आप को इस लेटर से अलग किया है पूरी तरीके से। तो ये जो दो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, फिलहाल 15 तारीख तक सबकी निगाहें हैं। देखते हैं कि वेबसाइट में अपलोड होता है या इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा अभी थम जाएगा, चीज़ें यहीं रह जाएंगी, ये देखने वाली बात है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव 24 को सर्च करके फॉलो करें, कमेंट करके अपनी राय दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सब करने से आपका कुछ भी खर्च होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे चैनल को मजबूती मिलेगी और हम ऐसे ही बड़े और ज्वलंत मुद्दों के साथ आपके साथ खुल्लम खुल्ला इसी तरह से बिना डर बिना संकोच के बात कर पाएंगे। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।